अजीज़े बेनवा के फन को दुनिया भूल जाएगी। अजीज़े बेनवा के फन को दुनिया भूल जाएगी। अगर उसने कभी बाज़ारे फन में शायरी देखी, अगर उसने कभी बाज़ारे फन में शायरी देखी, अगर उसने डॉक्टर कमाल अख्तर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो सदर हैं बज़्म असहाब कलम बदायूं के। तशरीफ लाएं हुजूर, अपने कलाम से नवाजें। बहुत लेट आए कमाल साहब, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, कमाल साहब माशाल्लाह। आज तो कयामत ढा रहे हैं भाई डॉक्टर कमाल अख्तर। चलो भाई, हम साहब ने कह दिया, बहुत लेट आए। माशाअल्लाह, बहुत ही आला दर्जे के अकाबरीन फन की ये महफिल, मुअज़्ज़िज़ शोरा अजीज बेलगामी जैसी मायानाज़, बेशक उस्तादुल शोरा, उस्तादुल असातिज़ा जैसी शख्सियत जहां मौजूद है, वो महफिल यकीनन कामयाब होगी। अजीज बेलगामी की मौजूदगी इस बात की दलील है माशाल्लाह। कि वो मुशायरा ये कामयाब होगा। उनकी मौजूदगी हर मुशायरे की जमानत हुआ करती है। माशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। हमारा जश्न मेरा जो नई है, टी शर्ट भी अच्छी आप पहने हुए, क्या बात। मेरा बहुत दिनों से इरादा था, सिलसिला हम 3-4 सालों से ये मुशायरों का कर रहे हैं, और आज खुशी इस बात की है कि अजीज बेलगामी जैसी शख्सियत हमारे साथ, और आने वाली नस्लें याद करेंगी कि अजीज बेलगामी कौन थे, और हम इस बात पे फख्र करेंगे कि हमने उनके साथ मुशायरा पढ़ा है। हम सब ने उनके साथ मुशायरा पढ़ा है। बेशक, हम सब उनके साथ रहे हैं। ये बात आपने बहुत बेहतरीन कही है। बिलाशुबा बिलाशुबा। क्या बात है। मेरे लिए ज्यादा फख्र की होगी। मैं ये कह देता हूँ, चंद उल्टे सीधे बातें 2-3 जुमले कह देता हूँ कि इस महफिल में कि जिसकी सदारत तनवीर फूल जैसी शख्सियत माहिर फन इल्मदां कर रहे हैं, और जहां खुमार दहलवी साहब जैसे मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, और शब्बीर अहमद, प्रोफेसर कब्बीर अहमद काजी जैसे साहब जो है एक प्रोफेसर है जुबान के, एक माहिरीन फन और जुबान है, यह फैसलाबाद से हमसे जुड़े हुए हैं। एक एक इसमें से कोई एक शख्सियत भी होती, कोई एक शख्स होता तो भी महफिल बहुत ही हद कमाल की होती। अब तक 4 टन लगे, 4 टन लगे हुए हैं, तो महफिल क्या होगी। जब वही कह दिया था ना मुगल आजम ने कि जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आलम क्या होगा हम ही कह नहीं सकते कुछ। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ मुख्तसर के अजीज बेलगामी हिंदुस्तान के ही नहीं, सिर्फ बर्रे सगीर के उन मुंतखब बेशक और बेशक चुनिदा बेशक। शोरा में नहीं, बस उस्तादुल शोरा, उस्तादुल असातिज़ा, माहिरीन फन में शामिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशक बेशक। वजह तो ये फरमाया। दुनिया हमेशा हमेशा याद रखेगी, हमेशा हमेशा इज्जत की निगाह से देखेगी, और इनकी जो काबिल कद्र खिदमात हैं अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से, फन के हवाले से, ये आने वाली नस्लें याद रखेंगी। ये सिर्फ एक शायर और उस्ताद भी नहीं, ये शायर गर भी हैं। इन्होंने क्या बात कितने है, क्या लोगों बात को है। अपने दस्ते शफ़क़त रखकर, जिनसे शायरी का कोई वास्ता न था, उन्हें शायर भी बना दिया है। माशाल्लाह बेशक। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी बातें आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। और आज इनके मतलब ये उस्ताद हैं, इनके शागिर्द इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि वो खुद उस्ताद बन गए हैं। माशाल्लाह। क्या बात क्या बात। मतलब इनकी ही जिंदगी में इनके शागिर्दों ने उस्ताद की हैसियत हासिल कर ली है। बेशक। क्या कहना क्या कहना। तो इससे बड़ा मुकाम और क्या होगा। मैं शख्सियत के हवाले से कहूँ, अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा है, इल्म से भी, फन से भी, रिज़्क़ से भी, और माल से भी, ज़र से भी। बेशक। लेकिन इनमें जो है इनके साथ-साथ इंसानी खूबी इनकिसारी बदर्ज़े अतम मौजूद है। कहीं ये पता नहीं चलता इनसे मुलाकात से, खुलूस से, कि ये एक इतने बुलंद मुकाम शख्सियत है, इतने बड़े शायर अदीब हैं, और इतने अमीर घराने से इनके घर से इनका ताल्लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये इनकी बहुत बड़ा नवाज़ी है। मैं कुछ तफ़सील से नहीं कह सकता, लेकिन आप समझ लीजिए कि अल्लाह ने इनको इल्म के हिसाब से भी नवाज़ा है इंतहाई, और जो है माल के हिसाब से भी नवाज़ा है, और ये दोनों इल्म से भी और माल से भी अदब की खिदमत कर रहे हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
और मुझे खाना के लिए भी दुआएं हैं। हमें जो इनकी शायरी में जुमला खुसूसियात जो नजर आती हैं, हम उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुकदमा शेर शायरी में जो हाली ने 3 शर्तें बताई, कि शायरी की 3 शर्तें सादगी, असलियत और जोश। तो इन तीनों शर्तों पर इनका कलाम खरा उतरता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात शायरी है, के बारे में हवाले से क्या फिर बात आले है, अहमद क्या बात सुरूर कहते हैं, आले अहमद सुरूर कहते हैं कि शायरी मसरत से शुरू होकर बसीरत पे खत्म होती है। हाँ, तो इनकी शायरी बेशक। उस डेफिनेशन पे खरी उतरती है। इनके कलाम ऐसी सादा नहीं होता, इनमें मसरत भी है, लुत्फ भी है और बसीरत भी है। बेशक अगर बेशक। शायरी में से जो है पैगाम का काम लिया है और बसीरत उसमें है, वो शायरी आला दर्जे की शायरी बन जाती है। माशाल्लाह, और इनकी शायरी की जो सबसे किसी भी शायर की सबसे बड़ी खूबी होती है आफाकियत और जमालियात। क्या बात, आफाकियात और जमालियात ये दो ऐसे पहलू हैं जो एक छोटे मामूली शायर को गैर मामूली शायर बना देते हैं, जिसमें बेशक पैदा बेशक। क्या और बात बड़ी मश्क, बड़ी मेहनत, बड़ी उसके बाद आफाकियत पैदा होती है और जमालियत पैदा होती है, क्योंकि आफाकियत की भी कोई हद नहीं है और जमालियत की भी कोई हद नहीं है। क्या बात, हर आदमी कहाँ तक उसे पहुंचा कर ले जाए और कितनी मेहनत कर ले, वो आफाकियत पैदा कर सकता है और जमालियत भी पैदा कर सकता है। क्या अल्लामा इकबाल जो है बड़ा शायर इसीलिए बना, उनकी बाकी खूबियां अलग है कि इस्लामी शायर है, उन्होंने फलसफा रखा, लेकिन सबसे बड़ी खूबी है उनके यहाँ आफाकियत। क्या बात, क्या बात। उनके यहाँ एक खूबी जो सबसे बड़ी है वो आफाकियत है। उस आफाकियत की एक खूबी उनको बुलंद पाया शायर बना रही है, और ये खूबी हमें जो है हमारे बेलगामी साहब के यहाँ बादशाह मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और जमालियत का पहलू ये होता है कि एक बात सादा तरीके से कही गई और उसकी बात को पहले कही जा चुकी है, लेकिन बात का शायर उसमें उससे ज्यादा जमालियत पैदा कर देती, तो बड़े पुराने शायर से नए शायर का शेर अच्छा मान लिया जाता है। जदीदियत मोहम्मद हुसैन आजाद लिखते हैं कि पहले बुजुर्ग गिरदो पेश के बाग का पत्ता पत्ता काम में लाते चुके थे, अब नए फूल कहाँ से लाते। आगे जाने का रास्ता था, ना सड़क थी, ना चारगी, उस्तादी का नारा बुलंद करना था, तो इन्हीं चबे चबाए टुकड़ों को चबाकर अपनी उस्तादी का नक्कारा बुलंद किया। तो जितने भी हमारे टॉपिक थे, जितने भी हमारे उन्वान थे, जितने भी हमारे शायरी के मौजू थे, हमसे अता ज़दा यानी मीर के जमाने तक ही इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन पहलुओं को हमने जो है जब नए नए अंदाज से करा, तो जो है वो एक नया उसमें जमालियत पैदा कर दी, और वो जमालियत का हुस्न पैदा करा, तो वो शायर अच्छी बनी। क्योंकि आतिश ये कह गया कि बंदिश अल्फाज जरना नगीनों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का, और इस मुरस्सा सादी के हुनर को हमारे बेलगामी साहब अच्छी खूबी तरह से जानते हैं, और इनके काम में अफाकियत भी है, जमालियत भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जमालियत भी है। और शायर के कलाम को जब हम किसी भी फन पारे को परखते हैं, तो हमारे लिए बहुत ये बातें होती है कि शायर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, और दूसरा पहलू होता है किस तरह कह रहा है। तो क्या कहने का फन और कहने की तरह, इन दोनों पे ये वाकिफ है तरीके से, अच्छी तरीके से इनको पूरा उसमें अबूर हासिल है। तो इनकी शायरी में हमें जो है जिंदगी की हकीकत, सच्चाई, रानाई सब कुछ पाई जाती है। इन्होंने हमारे समाज की बदनामियों पे नजर भी उठाई, तंज भी किया, लेकिन उसको उसकी नाहमवारी को दूर करने का रास्ता भी बता दिया एक अच्छे नक्कात की, क्योंकि अदब की तारीफ तनकीद हयात भी कही गई है। इन्होंने अपने जमाने में जो देखा, जो सोचा, जो समझा, देखा, जो भी मुशाहिदात और उनके ख्यालात थे, उन सबको हकीकी पैराए में बयान कर दिया, और शायरी वो बन गई कि ऐसा लगता है कि इन्होंने आम बोलचाल की जुबान को शायरी की जुबान बना दिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और आम बोलचाल की जुबान को शायरी की जुबान बना लेना कोई आसान काम नहीं है। इनकी शायरी में गमे दोरा और गमे जाना दोनों एक हो जाते हैं। गमे दोरा भी है, गमे जाना भी है। गमे जाना बना दिया, क्या कहना। इन्होंने दिल और दिल्ली के मरसिए भी गाए हैं और गुल्लू बुलबुल की शायरी भी करी है, लेकिन उसमें
लेकिन सबसे बड़ी खूबी यह है, जब हमारी शायरी तनकीद के बाद से तरक्की पसंद तहरीक की तरफ चली गई थी, तो तरक्की पसंद अनासिर का लोग बिल्ला लगाना चाहते कि मैं भी तरक्की पसंद शायर हो जाऊं, भले कहे ना कहूं। तो लोग जो कुछ तरक्की पसंद नहीं थे वो भी अपना नाम लेने की तरक्की पसंद पे कहने लगे। तो इन्होंने जो है शोहरत लेने के लिए किसी गिरोह किसी पर की तरफ नहीं गए, ये अपना जो है राह अलग इख्तियार की और अपनी तर्ज अलग बनाई और एक साहिब तर्ज शायर हो गए। और अगर शायर को उसकी जिंदगी में लोग साहिब तर्ज कहने लगे तो इसकी कामयाबी की क्या बात कही, क्या अच्छी बात कही, बड़ा अजीम शायर होने की दलील है। और आज जो है कोई भी कलाम कहीं भी सुना जाए, देखा जाए, अजीज बेलगामी को लोग पढ़ के ही पहचान लेते हैं कि ये अजीज बेलगामी का शायर है, ताजे साहिब तर्ज शायर है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और जो भाई जिंदगी की हकीकत और सच्चाई, भाई शायरी जब जिंदगी का आईना है तो हर शायर करता है, लेकिन वो करता कैसे है? उसे वो जब ये कहे कि शायरी मेरी रुदाते जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। पर कोई डाले तो इनकी शायरी ऐसी है, जो पढ़े उसे लगे कि मेरी जिंदगी की तरजमानी है। क्या कहना, तो इन्होंने और यही जो है आफाकियत है, यही मीर की खूबी थी। यही खूबी जो थी मीर की खूबी थी। मीर को मीर इसलिए बने, खुदाए सुखन इसलिए कहलाए गए कि उनके कलाम जो पढ़े उसी को लगे कि मेरे लिए पढ़ रहे हैं, क्या कहना, मेरी जिंदगी के कहसी कर रहे हैं। तो वो आफाकियत और वो सच्चाई और हक़ाइक़ इन्होंने बयान की है, जिंदगी के कर्ब बयान किया है, और गजल के और फन के जितनी भी लमासमात होते हैं वो बखूबी अपनाए हैं। मैं इनका बहुत ही खैर मकदम और शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ। मैं इस महफिल को इख्तिताम नहीं करूंगा, मैं इस महफिल को जो है आखिर में कहूंगा मुलतवी करते हैं, क्योंकि अजीज बेलगामी का जिक्र इतना तवील है कि वो मुलतवी ही हो सकता है, इख्तिताम नहीं हो ही नहीं सकता। बेशक 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 माशाल्लाह। आप याद रख लीजिए कि अजीज बेलगामी का इसके बहुत से पहलू पिछड़ा रह जाएंगे। अभी हम ऐसी 10 महफिलें करें तो भी अजीज बेलगामी का जिक्र पूरा ना होगा। उनकी बेशक 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 और वजह फरमाया डॉक्टर साहब। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आने वाली ज़माने में असरे हाजिर का जब अदब की जब तारीख लिखी जाएगी तो कोई भी मुबर्रिख, कोई भी नक्काद, इनकी कोई भी मुहक्किक इनके नाम को चश्मपोशी नहीं कर सकता। और आने वाली नस्लें इनको, इनके कलाम को और इज्जत की निगाह से देखेंगी। और जिस तरीके से जो है इधर नई नस्ल में आपके अहमद नदीम काज़मी, अहमद फराज और अजहर इनायती, बशीर बदर शहरयार, वसीम बरेलवी और कुमार बाराबंकी जैसे शोरा ने अपनी पहचान बनाई है। आज बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि अजीज बेलगामी टीम ने भी अपनी पहचान बना दी है, और इनका मुकाम इन्हीं शोरा के साथ, हमारा अदब का मुबर्रिक इन्हीं शोरा की फहरिस्त में इनको इज्जत के साथ शामिल किया जाएगा, और इनका नाम दुनिया अदब में हमेशा जो है इज्जत और वकार के साथ दिया जाएगा, रोशन रहेगा कि वो काम कर दिया है उर्दू जुबान में, रोशन रहेगा नाम हमेशा जहान में। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। बस मैं ज्यादा टाइम ना लेके 2 शेर और पढ़ देता हूँ कि इजाजत के साथ साहब, अजीज साहब, एक मतलब कुरान से बढ़कर कोई पैगाम नहीं है, कुरान से बढ़कर कोई पैगाम नहीं है, और सरकार दो आलम से बड़ा नाम नहीं है, सरकार दो आलम से बड़ा नाम नहीं है, कुरान से बढ़कर कोई पैगाम नहीं है, सरकार दो आलम से, सरकार दो आलम से बड़ा नाम नहीं है, सरकार दो आलम से बड़ा नाम नहीं है। और शेर सुनिए कि तनवीर साहब के अल्लाह ने जो बख्शा है नबुव्वत के अलावा, अल्लाह ने जो बख्शा है नबुव्वत के अलावा, है फातिमा तुझसे बड़ा इनाम नहीं, फातिमा तुझसे बड़ा इनाम नहीं है। और हमारे साथ शेर है शब्बीर कादरी साहब के, जो शख्स नहीं करता है बेटी से मोहब्बत, जो शख्स नहीं करता है बेटी से मोहब्बत वो आशिक़े पैगंबरे इस्लाम नहीं है, वो आशिक़े बेशक वाह, क्या कहने, क्या कहने, अच्छा शेर है ये, कमाल, क्या बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, बहुत बहुत शुक्रिया। सहमत तमाम, सलामत रहे साश। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। डॉक्टर कमाल अख्तर साहब अपने खूबसूरत ख्यालात से नवाज रहे थे। आप हैं साहब कलम बदायूं के, और आज आप ही की काविशों पे ये खूबसूरत शाम मुनक़िद की जा रही है।
अजीज़े बेनवा के फन को दुनिया भूल जाएगी। अजीज़े बेनवा के फन को दुनिया भूल जाएगी। अगर उसने कभी बाज़ारे फन में शायरी देखी, अगर उसने कभी बाज़ारे फन में शायरी देखी, अगर उसने कभी